बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपनी नज़्म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, इसके मशक़ी सवालात के जवाब जो हैं वो सुनेंगे। कल इंशाअल्लाह अगला टॉपिक शुरू होगा। इस नज़्म को मैंने बड़ी तफसील के साथ दोबारा से आपके सामने इसलिए रखा क्योंकि ये नज़्म बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो इसके सवाल जवाब जो हैं, इसमें से हमारे पेपर में सवाल जवाब का जो पोर्शन है उसमें सवाल लाजमी शामिल होगा, तो इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। हमारी दरसी किताब के मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, इसकी मश्क सवाल नंबर 1 कहते हैं कि मीर अनीस ने पहले बंद में ज़ुबान को किस चीज़ से तशबीह दी है। तो इसका जवाब हम इस तरह लिखेंगे कि शायर मीर अनीस ने नज़्म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत के पहले बंद में ज़ुबान को शम्मा से तशबीह दी है। वो कहते हैं कि मुझे डर है कि जिस रोज़ मैदान करबला में जंग जारी थी, अगर उस रोज़ की गर्मी की शिद्दत को मैं बयान करना चाहूँ तो कहीं मेरी ज़ुबान जो है वो मोमबत्ती की तरह, शम्मा की तरह जल ना उठे। यहाँ उन्होंने गर्मी की शिद्दत को जो है वो बयान करने के लिए ये बताया कि मेरी ज़ुबान जो है वो मोमबत्ती की तरह जल उठेगी। दूसरे सवाल में कुछ इस तरह है कि दूसरे बंद में नहर के लब से क्या मुराद है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मीर अनीस ने तशबीह इस्तेमाल की है, उन्होंने नहर के किनारे को लब से तशबीह दी है। वो कहते हैं कि आज मैदान करबला के करीब नहर अलकमा के किनारे लब यूँ खुश्क वीरान पड़े थे जैसे प्यास की शिद्दत की वजह से किसी इंसान के होंठ खुश्क हो जाते हैं। कहते हैं कि आज नहर अलकमा के किनारे यूँ वीरान और खुश्क पड़े थे। सवाल नंबर 3 है, शायर के मुताबिक दरिया फुरात के पानी पर धूप का क्या असर हुआ था। इसका जवाब आप इस तरह लिखेंगे, शायर मीर अनीस के मुताबिक दरिया फुरात के पानी पर धूप का ही असर हुआ था कि दरिया फुरात का पानी इतना गर्म हो चुका था, ऐसा लगता था जैसे उसको आग पर रख कर जोश दिया गया हो, उबाल दिया गया हो। दरियाओं का पानी जो है वो एक बड़ा ज़ख़ीरा है पानी का, ठंडा होता है, लेकिन कहता है आज सूरज की गर्मी की वजह से इस पानी की ठंडक ख़त्म हो चुकी थी और ये इतना गर्म हो गया, यूँ लगता था जैसे इसको आग पर रख कर जोश दिया गया हो, उबाल दिया गया हो। इसके बाद सवाल नंबर 4 है, शायरी में मीर अनीस की वजह शोहरत क्या है। तो इसका जवाब हम लिखेंगे कि शायरी में मीर अनीस की वजह शोहरत उनकी मुर्सिया नगारी है। मुर्सिया पढ़ने में भी इनको ख़ास मलका हासिल था, इसलिए मीर अनीस को मुर्सिया गोई के हफ्ते अकलीम बहुत बड़ी दौलत को कहते हैं, हफ्ते अकलीम का शहंशाह भी माना जाता है। मीर अनीस का लिखा हुआ कोई भी मुर्सिया 150-200 बंद से कम नहीं होगा। यहाँ लफ्ज़ बंद इस्तेमाल हुआ, शेर नहीं। बंद जो है वो बड़ी तादाद में होता है, उसमें 4 मिसरे भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। जैसे हमारी ये नज़म 6 मिसरों पर मुश्तमिल है। तो इस तरह उन्होंने कहा था कि 150 बंद से कम का नहीं होता, बंद शेर नहीं लिखेंगे जी। आखिरी सवाल है, हैयत के एतबार से इस नज़म यानी मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को क्या कहेंगे। तो इसका जवाब हम इस तरह से लिखेंगे कि बनावट के एतबार से नज़म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को हम मुसद्दस कहेंगे, क्योंकि इस नज़म का हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल है और जिस नज़म में मिसरों की तादाद 6 हो उसको हम मुसद्दस कहेंगे और ये मुसद्दस से मानी 6 है, ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो ये बेटा जी आप लोगों के सवालों के जवाब मैंने आपके सामने रिपीट कर दिए। 10th क्लास आप लोगों का साबिक़ा टेस्ट कुछ इतना तसल्ली बख्श हौसला अफ़ज़ा नहीं है,
बट आप लोग शायद इस चीज़ को बड़ा लाइटली सा ले रहे हैं, घर बैठ के सिर्फ रज़ाई से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ भी गौर करें, क्योंकि बेटा इन दिनों की मेहनत पे आपके 10 साल की मेहनत टिकी है और इस मेहनत ने आपके फ्यूचर को बनाना है। और जिसने अच्छा फ्यूचर पाना है वो ये मत समझे कि वो उर्दू इस्लामियत और मुताला पाकिस्तान को भूल के वो टॉप कर जाएगा। बेटा अगर आप लोगों ने इन सब्जेक्ट्स के साथ इंसाफ ना किया तो ये आपको बहुत पीछे ले जाएंगे। टॉपर वही बच्चे होते हैं, आगे वही निकलते हैं जो इन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो इसलिए अगले टेस्ट को ज़रा थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। आप लोगों को बार बार ये बात समझाई जा रही है, इन चीज़ों को इतना लाइटली मत लें। इसके एक्सरसाइज में से मैं एक सवाल और आपको दोहरा देता हूँ। इसका सवाल नंबर 4 है, अल्फाज के मुतरादफ़ लिखिए। मुतरादफ़ हम मानी को कहते हैं, ठीक है जी, यानी कि इनके मानी एक ही होते हैं, लफ्ज़ बदलेंगे। मसलन हमारे पास पहला लफ्ज़ है आफ़ताब, तो आफ़ताब का मुतरादफ़ हमारे पास है सूरज। और इसके बाद दूसरा लफ्ज़ है मस्कन, तो मस्कन का मानी आप लिखेंगे ठिकाना, घर या रिहाइश। और इसके बाद है शजर, तो शजर के मुतरादफ़ लफ्ज़ हम लिखेंगे दरख्त। पौधा नहीं लिख सकते, दरख्त लिखेंगे। इसके बाद है आहू। आहू आपको पता है इसके मानी हम लिख चुके हैं, तो आहू के मानी हिरन के हैं। इसके बाद है गर्दाब, तो गर्दाब के लिए जो हम लोग इसका हम मानी लफ्ज़ लिखेंगे वो चक्कर भी है और भंवर भी है। ये लफ्ज़ मैं आपको किताब पे लिखवा चुका हूँ। बे, दो चश्मी, हे, नून, वाव और रे, भंवर कहेंगे इसको। और इसके बाद आखिरी लफ्ज़ है माही, तो माही का मुतरादफ़ लफ्ज़ हमारे पास मछली है। तो जी इसके बाद बाकी हम लोग तमाम चीज़ें कर चुके हैं। ग्रामर की कुछ चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह अगला टॉपिक करने के बाद वो मैं आपको रिपीट करवाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़। बेटा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें।